नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम आह्वान में। धर्म से संबंधित अनेक प्रश्न उठते हैं हमारे मन में। तो चलिए हर बार की तरह हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है दीदी मनोरमा जी। दीदी आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दीदी जी पहला प्रश्न हमारे पास आया है नित्या जी का। ये कहते हैं कि अ, हर धर्म वाले कहते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ। तो वो जानना चाहती है कि कौन-सा धर्म श्रेष्ठ है और क्यों? ये तो हुई भावना की बात कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है। अपनत्व का भाव मानव को अपने को अधिक श्रेष्ठ आंकने की ओर प्रेरित करता है। वस्तुतः कोई भी धर्म जो संसार में है वो सम्माननीय है, आदर योग्य है और उसका अपना अलग अस्तित्व है। ये मानना पड़ेगा कि हर धर्म पुस्तक, हर धर्म के सिद्धांत हमें क्षमा, करुणा, दया, प्रेम, परोपकार, सेवा, सहृदयता, मानव के अंदर इन्हीं गुणों का बीजारोपण करते हैं। तो धर्म सभी समान रूप से मानवता के लिए दिशा निर्देश करते हैं और सभी श्रेष्ठ हैं। ये मनुष्य के मन की आकांक्षा है और अगर कहें कि थोड़ी संकीर्णता है, हमें जिससे अधिक प्यार होता है हम उसे दुनिया के अन्य लोगों से अधिक श्रेष्ठ रूप में देखते हैं, हमें वो सबसे अधिक सुंदर लगता है। ऐसे ही मानने वालों ने अपने धर्म को ही श्रेष्ठ कहा। ये हमारे मन के मोह या मन के आकर्षण का या मन की भावना का प्रतीक है। बाकी धर्म कोई उससे श्रेष्ठ, धर्म कोई उससे हीन नहीं। धर्म समान रूप से सभी आदरणीय हैं, उनमें कोई कंपटीशन और कोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ होने की बात नहीं है। दीदी आजकल समाज में धर्म को लेके इतने झगड़े क्यों होते हैं फिर? ये सीधी सी बात है कि जब मन की संकीर्णता विकृत होने लगती है, हम किसी चीज़ के लिए रिजिड हो जाते हैं, नहीं जी हम ही श्रेष्ठ हैं, तो निस्संदेह हम दूसरे की भी उसी प्रकार की भावना को उद्वेलित करते हैं और इसीलिए धर्म के नाम पर संघर्ष होता है। कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को लेकर के भी लोगों ने धर्म का प्रश्रय लिया या राष्ट्रीय विस्तारवाद को भी धर्म का नाम दिया। उसमें जो युद्ध हुआ, जो संघर्ष हुए, उनको ख़ास तौर से एक विशेष शब्द दे करके धर्म के लिए युद्ध करना है, इस तरह प्रेरित किया गया। प्राय पहले ऐसा हुआ भी करता था कि राजस्थान के राजपूताने में जब युद्ध होता था तो हर हर महादेव के साथ अपनी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षा के लिए लोग युद्ध करते थे। तो उसमें अपरोक्ष रूप से धर्म जुड़ जाता था। जिन्होंने भारतवर्ष पर मुगलकालीन कहा जाए या और उससे पुराने इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो जब युद्ध हुआ, हमले हुए, तो उधर से भी धर्म के नाम पर हुए। तो इसलिए धर्म को झगड़े के साथ जोड़ दिया गया। अन्यथा धर्म शांति, दया, प्रेम, परोपकार, भाईचारे का नाम है। धर्म जो है किसी झगड़े का नाम नहीं है। अच्छा दीदी जी, धर्म का असली में क्या मतलब है, क्या अर्थ है धर्म का? देखिए, जो अगर हम अपनी मूल संस्कृति की चर्चा करें तो धर्म का जो उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है, धृधारयेति इति धर्मः, जो धारणाओं में निहित है वही धर्म है। तो समझना ये चाहिए कि हमारे जीवन में क्या धारणाओं में है। दया, क्षमा, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, करुणा, मैत्री भाव, सहृदयता, क्या कुछ है? और अगर कुछ भी नहीं, कुछ एक है, कोई एक है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते, तो सत्य है, शिव है, सुंदर है। यदि जीवन में एक भी शब्द पूरे रूप में हमारे आचरण में साकार हो रहा है, यदि हम सत्य के अनुगामी हैं, तो निश्चित है कि हम कल्याणकारी भावनाओं से ओतप्रोत भी होंगे।
सत्य का ध्वज लेके चलने वाले हमारे माननीय महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिन्होंने अनेक सत्याग्रह किए, तो सत्य का ध्वज लेकर के ही उन्होंने भारत माँ की बेड़ियों को काटा, परतंत्रता से स्वतंत्र किया। तो एक सत्य में इतनी शक्ति है, बिल्कुल। और वो सत्य कल्याणकारी था कि हजारों अबलाओं को, हजारों व्यक्तियों को इस आज़ाद हवा में सांस लेने की वो स्थिति पैदा हुई। और जो सत्य कल्याणकारी होगा निस्संदेह सुंदर होगा। तो कोई एक चीज धर्म के नाम पर, धर्म का सहज अर्थों में अगर हम भाव लें, तो जो जीवन में धारणाओं में निहित है वही धर्म है। धर्म का तात्पर्य किसी पोथी, किसी ग्रंथ, किसी धर्म पुस्तक को कंठाग्र कर लेना, कोई कर्मकांड के अधीन होकर के वस्त्र विशेष पहन लेना, कोई विशेष चिन्ह अपने ऊपर आरोपित कर लेना और ये कहना कि हम इस धर्म के प्रतीक हैं, तो ये केवल मनुष्य के मन की भावनाएं हैं। धर्म किसी कर्मकांड में निहित नहीं है, धर्म किसी पुस्तक के कंठाग्र कर लेने में निहित नहीं है। धर्म मनुष्य की सीधी सच्ची भाषा में, प्रेम में, आचरण में, भाईचारे में, दया और करुणा में निहित है। अगर वो हमारे अंदर है तो फिर हम निसंदेह धर्म के अनुगामी हैं। दीदी, कहीं ना कहीं कोई कोई धर्म बहुत कट्टर होते हैं अपने रिचुअल्स फॉलो करने में, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, रिचुअल्स फॉलो करने की बात में यदि वो कट्टर हैं तो आप उसे कट्टरता की दृष्टि से न देखें, उनकी वो आस्था और दृढ़ता की दृष्टि से देखें उसे, कि वो अपने नियमों को मानने में या वो अपनी आस्था को बरकरार रखने में दृढ़ हैं, दृढ़ निश्चय कह लीजिए, दृढ़ संकल्पित कह लीजिए उन्हें, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगर हम किसी चीज़ को लेकर बहुत दूर तक चलना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखनी होगी कि हम अपने सिद्धांतों में कहीं समझौता नहीं करते, और तभी वो चीज़ कायम रहती है। यदि हम अपने सिद्धांतों में जगह जगह समझौते कर लेते हैं तो फिर हम नहीं रहते, फिर हमारा मूल अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक आपने शायद कहानी सुनी होगी कि लोगों ने निवेदन किया कि आप कुछ बनाइए, यहाँ एक गाय का चित्र बनाया जाए, तो किसी ने भी गाय के चित्र को बनाने की चेष्टा नहीं की। दूसरे दिन गाय का चित्र बनाकर वहाँ लगा दिया गया और ये घोषणा कराई गई कि इस चित्र में कहीं त्रुटि है तो कृपया ठीक कर दें। तो सभी ने आकर उसमें कहीं ना कहीं निशान लगा दिया कि ये गाय का चित्र सही नहीं है, इसे थोड़ा इधर सुधारा जाए, थोड़ा उधर ठीक कर दिया जाए। तो परिणाम ये हुआ कि जिसने बनाई थी उसकी तो गाय रही नहीं गई, है ना। तो जो चीज़ धर्म के नाम पर, मौलिक सिद्धांतों के नाम पर, मानवता के नाम पर परोसा जा रहा है, उसको फॉलो ऑन करने में कहीं तो दृढ़ होना पड़ेगा। लेकिन जब वो दृढ़ता संकीर्णता बन जाए तो वो मानवता का अहित कर बैठती है। विपत्ति काले धर्मो नास्ति, विपत्ति काल में हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्म नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर कोई गाय सामने से भागती हुई जा रही है और कोई कसाई पीछा करता हुआ चला आ रहा है और वो हमसे ही पूछ रहा है कि बहन यहाँ से कोई गाय गई है, तो हमारा उस समय मना कर देना ही धर्म कहलाएगा, क्योंकि हमने उसकी जीवन रक्षा की। वो मूर्ख है, वो बोलना नहीं जानती है, उसकी जीवन रक्षा ही धर्म है। और उस समय अगर हम कहेंगे साहब हम तो सत्यवादी हैं, हम तो सत्य बोलते हैं और हमने बताया कि वो इधर से गई है, तो वो धर्म की जगह अधर्म हो जाएगा। धर्म का रूप बहुत व्यापक है। किसी की जान माल की सुरक्षा के लिए बोला गया असत्य भी सत्य में मूल्यांकित होता है। तो धर्म का स्कोप बहुत बहुत बृहद है। दीदी जी, बहुत सुंदर बात आपने बताई कि अहिंसा परमो धर्म वाली बात अभी आपने बताई। दीदी, कहीं ना कहीं धर्मों में समानता भी होती है, तो आप उस विषय में हमें बताइए। मैंने आपको जो बताया कि चाहे आप गुरु नानक देव का गुरु ग्रंथ साहब उठाइए, तो उसमें भी मानवता के कल्याण की बात लिखी हुई है। आज भी आप जाइए गुरुद्वारों में,
आपके पैर धुलाने से लेकर के आपके जूते तक साफ करके रख दिए जाते हैं। कार सेवा के नाम पर आप देखिए कितनी सेवा होती है, बड़े ही निर्माण भाव से होती है। कोई ये नहीं देखता कि हम बड़े हैं कि हम छोटे हैं, हम धनाढ्य हैं कि हम क्या हैं। अगर हम गुरुद्वारे में सेवा करने आए हैं तो हम उस समय केवल सेवाधारी हैं, कार सेवक हैं। आज आप कुरान पाक में ले लीजिए तो वहाँ भी किसी मजलूम के आंसू पोंछना इबादत से कम नहीं आका गया है। किसी मजलूम पे जुल्म करना सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। हम हिंदू धर्मों की चर्चा अगर करेंगे, सनातन पद्धति की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ तो दया, क्षमा, करुणा सर्वोपरि है। और मैं समझती हूँ कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, कोई भी धर्म। उदाहरण के लिए 2 वृतांत बहुत प्रचलित हैं। एक वृतांत है कि कांवर लेकर के कुछ सनातन धर्म के मानने वाले भक्त लोग जा रहे थे और शिव मंदिर, मेरा ख्याल है 12 घंटे और चलना था उन्हें। एक जगह कांवर उन्होंने पेड़ पर रखी और अपनी दिनचर्या में निवृत्त हुए तो एक जहाँ स्नान कर रहे थे पास के घर से आवाज़ आ रही थी, बहुत वो करा रही थी, कोई बुजुर्ग महिला थी। उसमें से एक कांवर वाला अंदर गया, उसने पूछा, माँ क्या बात है? तो उसने कहा, बेटा बहुत बीमार हो, मुझे कोई पानी पिला दे। तो उसने कांवर का जल उस माँ को पिला दिया। पूछा कि आपके पास कोई है सेवा के लिए? तो वो बुजुर्ग माँ रो दी और बोली, बेटा कोई नहीं है, और अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, बेटे हैं लेकिन बाहर हैं, मेरा अंतिम समय है, मर जाऊंगी, तुम जाओ, तुम्हारा भला हो। आशीर्वाद दिया उसने। तो उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। तो जो और साथी कांवर वाले थे बोले, तेरा दिमाग कुछ ढीला हो गया क्या? अरे तू जा रहा था भगवान जी पे जल चढ़ाने और तू वहाँ नहीं जाएगा, तेरी यात्रा खंडित हो जाएगी। बोला, हो जाने दे भाई, मेरा दिल कह रहा है कि मैं इनकी सेवा करूं। तो जब वो लोग बैजनाथ धाम में कांवर चढ़ाने के लिए पहुंचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि हम तो लाइन में ही लगे हैं, लेकिन जिसको वो बहुत पीछे छोड़ आए थे वो सबसे पहले वहाँ अपनी कांवर का जल चढ़ा रहा है। तो उसके साथियों ने कहा कि ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, किस रास्ते से आ गया ये, और इसने सबसे पहले कांवर का जल चढ़ाया, चलो इससे पूछते हैं। वहाँ नजर नहीं आया। लौट के जब आए तो उसी जगह, उसी स्थान पर, उसी घर में मिला वो। लोगों ने उससे पूछा कि तुम तो वहाँ गए थे कांवर का जल लेके चढ़ाने, तुम यहाँ कैसे? बोला, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं तो यही हूँ। तो वास्तव में वो केवल गंगा जल लेकर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा देना ही, उसको स्वीकार कर लेना नहीं है भगवान का। एक किसी गरीब और निराश्रय की सेवा जब की गई, वो जल उसे पिलाया गया, तो भगवान ने तो वहीं स्वीकार कर लिया था। तो कोई भी धर्म इसी तरह से हमारे उसमें भी आता है वृतांत में कि लोग हज करने के लिए जा रहे थे। रेगिस्तानी सहरा बहुत तगड़ा था, रेत ही रेत थी और उसमें भी रेतीले तूफान थे। तो एक ऊंट पानी की प्यास से, जबकि ऊंट को थैली होती है पानी की, और उसके बाद भी वो प्यास से तड़प रहा था, तो उसने वो पूरा का पूरा डाल दिया वहाँ। तो बोला, अरे ये आबे ज़मज़म जिसका इतना महत्व है और तुमने इसको पिला दिया। बोला, ये मर जाता तो क्या होता, मैं दोबारा हज करने जाऊंगा तो फिर भर के ले आऊंगा, लेकिन अभी तो इसकी जान बचानी ज़रूरी थी ना। तो ये जान बचाना, दया करना, किसी को क्षमा करना, किसी को सहयोग करना, कौन सी ऐसी पुस्तक है जो नहीं सिखाती? तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी धर्म में मतभेद है। दीदी जी, हम सही और गलत में निर्णय कैसे लें? क्या सही है, क्या गलत है? मानव को उस जगत नियंता ने एक बहुत बड़ी तराजू दी है। उसके अंतरात्मा में जब मन में कोई संकल्प उठता है
और वो बुद्धि की तुला पर रखता है, तो बुद्धि स्वयं निर्णय कर देती है कि ये गलत है, ये सही है। हमारे बुजुर्गों का कहना था कि कभी भी कुछ निर्णय लेने चलो, जिस काम को दिल और दिमाग दोनों गवाही दें कि कर लो तो ज़रूर कर लो, और अगर दिल कहता है, दिमाग गवाही नहीं दे रहा है, तो आप कृपया मत कीजिए उसे। तो इंसान के पास उस जगत नियंता का दिया हुआ एक बहुत बड़ा थर्मामीटर कहिए, बहुत बड़ी तुला कहिए, बहुत बड़ा विवेक कहिए, उसके पास है। जैसे ही संकल्प उस तुला पर रखा जाता है, तो अंदर से ही आवाज़ आ जाती है कि ये गलत है, ये सही है, जिसे हम सब कहते हैं कि हमारी आत्मा ने ये कहा, तो वही चीज़ लागू होती है। हाँ जी। दीदी, इतने अनेकों धर्म हैं तो अनेकों मत हैं परमात्मा को प्राप्त करने के, तो ये जानना चाहती है कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सी मत पे वो चले जो उनको प्राप्ति हो परमात्मा से। देखिए, इस विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि मनुष्य सभी एक एक इकाई हैं अपने आप में, और किसकी पहुंच कहाँ तक है। जैसे पर्सनालिटी में कोई इंट्रोवर्ट होता है तो कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, जिसको हम अंतर्मुखी या बहिर्मुखी कहते हैं। तो जो अंतर्मुखी होगा उसे स्वाभाविक है कि एकांत पसंद होगा, स्वाभाविक है कि वो साधना की कोई ऐसी पद्धति चुनना चाहेगा कि जिसमें बैठकर बहुत प्यार से ध्यान कर सके, कुछ तपस्या कर सके, तो उसे मेडिटेशन, उसे योगा बहुत पसंद आएगा। कोई एक्सट्रोवर्ट है बहिर्मुखता में, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ, हम इतना जप कर लेते हैं, या आप हमें बताओ तो हम मंदिर में जाकर के 4 बार आरती कर लेते हैं, सिजदा कर लेते हैं, चलेगा। तो ये है मनुष्य की पहुंच के अंदर कि उसको कौन सी चीज़ कहाँ सूट करती है। व्यक्तित्व के अनुसार एक जैसे बच्चे नहीं होते हैं, एक जैसी जहानत नहीं होती है, बौद्धिकता नहीं होती है। तो जिसको जिस मंजिल पे एहसास होता है कि ये मेरी मंजिल है, वो वहीं रुक जाता है और उसके लिए वही श्रेष्ठ हो जाता है। दीदी जी, भगवान ने फिर इतने सारे अनेक धर्म क्यों बनाए? क्या उद्देश्य था भगवान का इतने धर्मों की स्थापना के पीछे? देखिए, भगवान ने इतने सारे धर्म बनाए, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जगत नियंता ने केवल एक धर्म की स्थापना की। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, जिसके उदाहरण के तौर पे रामचरितमानस में आता है कि जब जब होए धर्म की ग्लानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहि सकल सज्जन की पीड़ा। इसी तरह महाभारत या गीता को पढ़िए तो वहाँ भी ये बात आती है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो जगत नियंता इस सृष्टि पर आता है, जब जब पुकारा है लोगों ने, तो तब तब नहीं आया। लोग ये मानते हैं कि वो हर युग में आया, लोग ये मानते हैं कि जब बुलाया तब आया, ऐसा नहीं है। भगवान तब आता है जब घोर धर्म ग्लानि हो जाती है, और वो आकर के अनेक धर्मों का समापन और एक सत धर्म की स्थापना करता है। जो सृष्टि पर अनेक धर्म चल रहे हैं, इन धर्मों के बारे में अगर आप जानना चाहें या कहना चाहें कुछ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ये भगवान ने कायनात बनाई, और इस कायनात के अंदर जब जब कहीं से पानी टपकने लगा, जब जब मूल्य गिरने लगे, जब जब लोग अपनी धारणाओं से विमुख होने लगे, तो किसी न किसी मैकेनिक को भेजा, किसी ने आके रहनुमाई की। जितने भी धर्म पिता आए, उन्होंने गिरते हुए मूल्यों को संभालने का कार्य किया।
उन्होंने जहाँ से पानी आ रहा था उसको बंद किया, कुछ जीवन मूल्य देकर, कुछ सिद्धांत देकर, कुछ अपनी परिचर्चा करके लोगों ने उसे उनके नाम से एक धर्म मान लिया। तो जितने भी यहाँ पर कारीगर आए, जितने भी रहनुमा आए, उतने धर्म कहलाने लगे। लेकिन वास्तव में परमात्मा ने आके जो रचा है वो है आदि सनातन धर्म। सनातन शब्द संस्कृत में सदातन कहा जाता है। सदातन का तात्पर्य होता है कि जिसका कभी भी विनाश न होता हो। तो ऐसी रचना जिसका कभी विनाश न होता हो, उसका रचयिता भी अविनाशी होगा। इसीलिए आज किसी से भी पूछ देखिए, आदि सनातन धर्म का आदि तो मानते हैं लोग, लेकिन अंत नहीं जानते हैं लोग। किसी से पूछिए आप, वो कहेगा आदि है लेकिन अंतिम बॉर्डर लाइन नहीं है। यही कारण है कि आदि सनातन धर्म उस वृहत वृक्ष की तरह है, बनन ट्री की तरह है कि जिसकी शाखाएं भी मूल बन गई हैं। आज जितने भी धर्म आए, आदि सनातन धर्म ने बड़े खुले हृदय से बाहें फैला के उनको अपने में समाता चला गया। आप भारतीय षट दर्शन, भारतीय वाङ्मय का अगर अध्ययन करें तो ये है वृहत हृदय सनातन धर्म कि कोई भी अन्य आया उसने गले लगा लिया। चाहे सांख्यिकी का दर्शन हो, चाहे वैदिक दर्शन हो, चाहे कोई और दर्शन हो, सबको हृदय लगाता चला गया। उसने कहा ही नहीं कि तुम मुझसे भिन्न हो, कहा तुम मेरे ही अंग हो। ऐसा इसीलिए लगता है कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वास्तव में आदि सनातन धर्म ऐसा एक मौलिक धर्म है जिसकी स्थापना स्वयं परमात्मा करता है। और जब परमात्मा किसी धर्म के बीज को इस सृष्टि पर बीजारोपित करेगा, उससे जो अंकुर होंगे जो निस्संदेह दिव्य होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो परमात्मा ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। जब हम इतिहास के पृष्ठों को पलटते हैं, अपने पूर्वजों को देखना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप लक्ष्मी नारायण की चर्चा करेंगे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की चर्चा करेंगे, आप योगीराज श्री कृष्ण की चर्चा करेंगे। तो इनका रचयिता था कौन? वही आदि सनातन जगत नियंता। और उसने जब आदि सनातन धर्म के बीज इस सृष्टि के ऊपर लगाए तो उससे दिव्यता की फसल उपजी। तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म जो जगत नियंता ने स्वयं इस सृष्टि पर स्थापित किया, वही धर्म असली धर्म है। दीदी, इतने सारे धर्म हैं, उन धर्मों के सार से हमें सत्य परमात्मा का परिचय मिलता है कहीं ना कहीं। जब वो सत्य स्वयं आकर परिचय देगा तो नेचुरल है कि परिचय मिलेगा। अच्छा। खुदा जाना नहीं जाता, अक्ल से पहचाना जाता है। भगवान को भी अगर हमें जानना है तो उस भगवान ने जब आकर अपना परिचय दिया तभी हम जान सके। वरना तो आज दुनिया में कम से कम 250 भगवान रजिस्टर्ड होंगे। ये तो बहुत पुरानी संख्या हो गई, अभी तो बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, बट वो भगवान नहीं है। भाग्यवान तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भगवान नहीं। दीदी, आप भगवान का सत्य परिचय क्या देंगे? देखिए, भगवान का सत्य परिचय जब हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि नेति नेति कह गए तो मैं परिचय दूं, मेरी कहाँ औकात है। लेकिन जब भगवान स्वयं परिचय देता है तो निसंदेह वो परिचय हमें भी मिला। परमात्मा सर्वोच्च है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, परमात्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। तो ये चीज़ें जिसके साथ लागू होती हैं वही भगवान का सत्य परिचय। परमात्मा ने अपने कोई माता पिता का वर्णन आज तक नहीं किया। परमात्मा का कोई माता पिता नहीं,
स्वयंभू है, संसार में सबके माता पिता हैं। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होए। एक बार अगर आपने दशरथ कहा, मना रचना से रचयिता बड़ा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से दशरथ बड़े हैं। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होए। योगीराज कृष्ण से भी उनके रचयिता बड़े होंगे। तो वो जिसकी रचना न की गई हो, उसका जब जिक्र आता है, आपने सुना होगा लोग शिव की उपासना करते हैं तो बड़े प्यार से कहते हैं शिव शंभो। तो वास्तव में ये जो शंभो है, ये स्वयंभू है। भगवान स्वयं स्वयं का रास्ता है, उसका कोई जनक नहीं। वो हम लोगों की तरह शरीर नहीं लेता। इसके अलावा एक जगह और भी लिखा गया है कि ओहि जान ही जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाई। परमात्मा जिसको जनवाना चाहता है वही जान सकता है। जही देहु जनाई, जिसको वो स्वयं जगत नियंता प्रकट होता है, अपने आप को स्पष्ट करता है कि मैं ये हूँ, अपने स्वरूप को बताता है। तो वही जाने ही जही देहु जनाई, रामायण की चौपाई है। और जिस दिन वो तुम्हें जान लेगा, सही अर्थों में जानत तुम्हें ही हो जाए। जिस दिन जान लेगा तो ईश्वर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन पारस के स्पर्श से लोहा भी पारस हो जाता है। जब उस जगत नियंता के सानिध्य में हम आएंगे तो निस्संदेह है वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, कल्याणकारी है। जब हम उससे स्पर्श करेंगे तो हम भी तो कहीं प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, हम भी तो कहीं कल्याण स्वरूप हो जाएंगे। तो हम मन तद्भव नहीं हो जाएंगे, हम परमात्मा नहीं हो जाएंगे, लेकिन उनके सानिध्य से, उनके स्पर्श से कुछ तो गुणवत्ता हमें आएगी। ये चीज़। दीदी जी, आपने हमें बहुत प्यारे प्यारे घटनाएं, कहानियां सुनाई, हमें बताया। दर्शकों, मैं समझती हूँ आपको आज धर्म और भगवान के सत्य परिचय के बारे में पता चला होगा। हम अपनी कड़ी को अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।